गुड इवनिंग सभी छात्रों को, जितने भी छात्र जुड़े हैं। आज 10 टॉपिक का तीसरा क्लास है। आज तीसरा क्लास 10 टॉपिक का है। एक दो क्लास में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वोटे मस्टिंग हम शुरू करेंगे। आप लोग लगातार बने हुए रहिए और बड़ा मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है और बहुत कुछ बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, बेसिक चीज़ों को बताया जा रहा है। फास्ट कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 न्यू बैच आया है जूम ऐप पे, और पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे। तो देखो भाई, ये आपका एडवांस मैथ का न्यू बैच है जिसका टाइमिंग 9 बजे, तारीख है 7/7/2020, यानी आज ही इसका डेमो क्लास स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे। लेकिन ये रेगुलर क्लास चलेगी आपका जूम ऐप पे। इसका फ़ी है मात्र 550 रुपये और ये ऑफर मात्र 2 दिन है। 550 रुपये में आप जूम ऐप पे भी आपको हम पढ़ाएंगे। बाकी जब पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जब क्लास खुलेगी, तो इसी पैसा में आपको क्लासरूम में एंट्री भी करवाएंगे। 550 रुपया में ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए है बस, और पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो विद्यार्थी यूट्यूब पे जाके नहीं देखा है, जाके सिलेबस देख लीजिए। पूरा सिलेबस एडवांस मैथ का 0 to हीरो लेवल तक हम लेके जाएंगे। अभी उसका डेमो क्लास कल एक दिन और चलेगी, उसके बाद सीधा हम जूम ऐप पे मिलेंगे। रीजनिंग का जो न्यू बैच आ रहा है भाई 8 बजे, कल से स्टार्ट है रीजनिंग का बैच। आज नहीं, कल से ही स्टार्ट होगा और ये जूम ऐप पे ही होगा 8/7/2020, यानी कल से। इसका फ़ी है मात्र 799 रुपया और ये भी ऑफर मात्र 2 ही दिन के लिए। इसमें जो टॉपिक आपका शुरू होने वाला है कल, एकदम शुरू से एकदम, ये देखिए सिलोजिज्म। तो ये आपको हम पढ़ाएंगे भाई कल जूम ऐप पे। सिलोजिज्म टॉपिक आपका स्टार्ट होगा रीजनिंग में, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। यानी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, ये सारा रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा अलग बैच में। इसका टाइमिंग है 8 से 9, एडवांस मैथ है 9 से 10। पेमेंट देखिए आप यहाँ से भेज सकते हैं। SBI अकाउंट चंदन कुमार के नाम से ब्रांच है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे है ना, उसके बाद फ़ोन पे, व्हाट्सअप, मतलब कहने का मतलब आप पेमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। पेमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इस व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना होगा और आधार कार्ड का भी आपको फ़ोटो भेजना पड़ेगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आधार कार्ड का फ़ोटो इस नंबर पे आपको भेजना होगा, ताकि आपका आइडेंटिटी कार्ड हम बना सके, और यहाँ के लिए भी और क्लासरूम के लिए, दोनों जगह के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। तो कहने का मतलब ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए। अगर आप कोई बैंक से पैसा लगाते हैं तो वो पर्ची जो आपको मिलेगा उसका फ़ोटो आपको भेजना होगा व्हाट्सएप पे, और फिर जो है सो आधार कार्ड का फ़ोटो आपको भेजना ही पड़ेगा। तो ये दोनों आप इस नंबर पे भेजेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये मत सोचिए सर क्लास कैसे करेंगे, जूम ऐप को डाउनलोड करना है, बाकी हम आपको फ़ोन करेंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करवाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे आपको पढ़ाएंगे हम समझेंगे। और क्लास होगी, क्लास चल रहा है जूम ऐप पे, बहुत बढ़िया से चल रहा है। अभी एक बैच ले रहे हैं जूम ऐप पे रीजनिंग का, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको भी समस्या को दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम दूसरा बैच यहाँ पे दिए भी। अगर दिक्कत होता तो हम बैच देते नहीं आपको। और जितने भी पुराने छात्र हैं वो सभी छात्रों को इस नंबर पे अपना आइडेंटिटी कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड ही बस भेज दीजिए आप, और कुछ नहीं भेजना आपको। जिनका क्लास चल रहा था, जिनका समाप्त हो गया था, उनके लिए ऑफर नहीं है भाई, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। जिनका क्लास चल रहा था इस नंबर पे आप भेजिए। आपको रीजनिंग में अगर आपका एडमिशन था तो रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। एडवांस मैथ में एडमिशन था, एडवांस मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। जिनका एडमिशन यानी कि क्लासरूम में जो लड़का पढ़ रहा था, जिनका एडमिशन हो गया था, किसी कारणवश जो लॉकडाउन के बाद वो नहीं क्लास आ पाए, तो उनके लिए भाई आप भेज सकते हैं, आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। बाकी न्यू विद्यार्थी जितने भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12 पास, या फिर मान लीजिए किसी का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, फिर से आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो 550 रुपये कोई ज़्यादा फी नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, और आपको इसी पैसा में क्लासरूम में पढ़ाएंगे। सिलेबस क्या है यूट्यूब पे जाके आप देखिए, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं ट्रेन टॉपिक, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन टॉपिक। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। आप मोबाइल नंबर भी आपका वही है, उस पर फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। तो आइए देखिए पहला सवाल अब हम शुरू करते हैं। देखिए तो कहने का मतलब क्या है, जरा सा ध्यान देंगे आप। देखिए पहला सवाल क्या है, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और वह 40 kmph की चाल से चल रही है। एक दूसरी ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है
और 67 kmph की चाल से पहली ट्रेन के पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन में बैठे एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। अब बात को समझ पाए, एक बार फिर से आप सवाल पढ़िए। सवाल देखिए लगा हुआ है, हमें लगता है एक बार फिर से पढ़िए आप। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, वह 40 kmph की चाल से चल रही है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, 67 kmph की चाल से पहली ट्रेन के पीछे से आ रही है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन में बैठे एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। आपको ये कॉन्सेप्ट हम दिए थे कि दोनों ट्रेन गतिशील है, लेकिन इस बार क्या किया है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को नहीं पार किया है। यहाँ क्या किया है कि एक ट्रेन है ना, मतलब कहने का मतलब है एक ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा ट्रेन क्या किया है, उस आदमी को पार किया है। यहाँ पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है ना। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो पहले हम आपको क्वेश्चन को भी समझाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये देखिए आपका पहला ट्रेन है भाई। अच्छा ये पहला ट्रेन, अच्छा इसमें क्या कहता है, ये देखिए आप, ये देखिए फर्स्ट ट्रेन आपका यही है। अच्छा ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 300 मीटर है। गति कितना है भाई, ये देखिए 40 किलोमीटर पर आवर है। ये देखिए पहला ट्रेन है, इसके पीछे इस ट्रेन, यही ट्रेन के पीछे दूसरा ट्रेन है और इसकी लंबाई कितना है भाई, ये देखिए 450 मीटर है। गति कितना है, तो 67 किलोमीटर देखिए पर आवर। ये देखिए क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, ऐसा नहीं सर लंबा हो गया। अब सवाल यह है कि भाई देखो ये ट्रेन आगे है, इसकी लंबाई 300 मीटर है और देखिए इसमें एक आदमी बैठा हुआ है और ये ट्रेन देखिए आपका पीछे है और ये ट्रेन क्या करता है, इस आदमी को पार करता है। देखिए सारा सवाल देखिए लगा हुआ है बोर्ड पे, आप एक बार फिर से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये दूसरी ट्रेन क्या करता है, पहली ट्रेन में बैठे एक आदमी को ये पार करता है। तो आपसे पूछता है, क्या पूछता है, क्या कहता है, कितने समय में ये ट्रेन इस आदमी को कितने समय में पार करेगी। तो आपको हम बताए थे कि इसमें जो आपका डिस्टेंस होता है, लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन। क्रॉसिंग ट्रेन का मतलब जो ट्रेन इस आदमी को पार करेगा उसी की लंबाई आपका दूरी होगा। यहाँ पे दूरी आपका कितना होगा भाई, 450। आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा ये देखिए 450 हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि भाई ये दूरी हो गया 450, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप बताइए सेम डायरेक्शन है ना, चाल घटेगी, ज़्यादा में कम घटेगी। तो 67 माइनस कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, 40। अब इसको क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको कितना कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, इनके लिखने में दिक्कत हो जाती है। जैसे पिछला वीडियो में क्या हुआ था, लिखना था 5/18, लिखा गया 18/5। तो हमें लगता है कि छोटी मोटी जो दिक्कत होती है कि अपने से आप लोग ज़रा सुधार लिया कीजिए, है ना। हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते हैं, है ना, हो जाता है कभी कभी, सबसे हो जाती है गलतियाँ। ये देखिए 450। अब बताओ भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यहाँ 5/18 इंटू कितना हो जाएगा, बस हो गया। 9 दूनी 18 हो गया भाई, 9 तिया ही कितना हो गया, 27। देखिए 5 तिया ही 15, अब 15 तिया ही कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। तो ये देखिए कितना समय लग जाएगा भाई, तो 60 सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया कितना हो गया, 60 सेकेंड। देखिए आपका सोल्यूशन बस ये इतना सा सोल्यूशन हो गया, 60 सेकेंड हो गया, है ना। तो लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, जो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा उसी का, क्योंकि अपनी ही लंबाई कोई व्यक्ति के आगे से निकाला है। तो लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन, दोनों गतिशील है, चाल घट जाएगा। हमको समय निकालना था, तो ये देखिए आपका हो गया यहाँ पे चाल गुने समय बराबर दूरी। टी का मान कितना हो गया, 700। आइए इसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। देखिए क्या कहता है, जरा सवाल को देखिए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को, है ना, कहता है कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। कोई बात नहीं, आप प्रश्न को एक बार देखिए जरा सा, आप लोग ट्राई कीजिए आप लोग देखिए तो कितना आंसर आता है आपका। आइए, तो आपको पता है भाई तेज ट्रेन ही ना, जो ट्रेन जिसका गति ज़्यादा रहेगा वही तो दूसरी ट्रेन को पार करेगा। सबसे पहली बात है दूसरी ट्रेन को नहीं,
मतलब उसमें बैठे हुए आदमी को पार करेगा। तो अपने आप से पूछता हूँ, आप बताइए कि इसमें कहता है एक की चाल 45 है, दूसरा का चाल कितना 25 है ना। और फिर कहता है कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। तो ऐसे भी लंबाई उसी का निकलेगा, लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, जो ट्रेन पार करता है उसी की लंबाई निकलता है। और वही ट्रेन पार करेगी जिसकी चाल ज़्यादा है, तभी तो पीछे से आके दूसरे ट्रेन को पार कर जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे एल तो देखिए आपका वही होगा, दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी। अब बताइए कि डायरेक्शन कैसा है भाई, सेम डायरेक्शन है, तो चाल घटा दीजिए आप। तो आपसे मैं पूछता हूँ 45 और माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, तो 25 हो जाएगा। अब कितना सेकेंड में पार करती है, 18 सेकेंड में, तो 18 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये kmph में है तो पहले आप क्या कीजिए 5/18 गुना कर लीजिए और इंटू कितना गुना कर लेंगे भाई 18 गुना कर लेंगे, बस हो गया, बन गया सवाल। एल का मान देखिए मीटर में, ये 18 कट जाएगा, यहाँ कितना 20 25 कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 100 मीटर हो गया। इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर पूछेगा ये सवाल। यही सवाल अभी अगर पूछा जाए ट्रेन टॉपिक में, ये सवाल बहुत अभी आ रहा है। देखिए क्या सवाल है, बनना चाहिए आपसे, दो स्टेशनों एक्स और वाई से दो ट्रेन एक साथ एक दूसरी की ओर चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेन रास्ते में कहीं मिलती है और मिलने के बाद एक्स से चलने वाली ट्रेन 64 मिनट का समय लेकर अगले स्टेशन वाई पर पहुंच जाती है। वाई से चलने वाली ट्रेन 100 मिनट का समय लेकर स्टेशन एक्स पर पहुंच जाती है। यदि वाई से चलने वाली ट्रेन की चाल 40 kmph हो तो एक्स से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है। तो एक्स से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी बात को सुनिए। इस तरह के सवाल को आप एक लाइन में हल कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझें, है ना। आप ये छोटा छोटा मत देखिए, आप छोटा छोटा तो भाई हम बना के निकल जाएंगे ना, हमको क्या, हम तो बना के निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं होता है। कोई भी शिक्षक अगर मेहनत करता है तो उसको मेहनत कहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, समझाने में। आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी चीज़ को सीखिए आप क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या, जैसे मान लीजिए भाई ये देखिए क्वेश्चन क्या था, ये एक्स और यहाँ पे ये कितना है वाई। अब ये कहता है कि एक ट्रेन यहाँ से चली और एक ट्रेन यहाँ से चली, और दोनों ट्रेन कहता है कहीं भी रास्ते में मिली। मिलने का मतलब ये हुआ जैसे जो ट्रेन यहाँ से चली वो ऐसे होगा, जो ट्रेन वहाँ से चली वो देखिए ऐसे होगा। देखिए बस आपको कंडीशन बता रहा है, एक ट्रेन यहाँ से चली, एक ट्रेन यहाँ से चली, और देखिए मिलने का मतलब ये होगा ये दोनों ट्रेन रास्ते में कहीं मिली। और मिलने के बाद देखिए ये घटना घटा है कब, तो मिलने के बाद। देखिए क्या घटना घटा है मैं आपको बता रहा हूँ। मिलने के बाद क्या हुआ, दोनों ट्रेन यहाँ पे मिली। मिलने के बाद कहता है भाई एक से चलने वाली ट्रेन, जो ट्रेन यहाँ से चली से मिलने के बाद, देखिए दोनों यहाँ पे मिला। मिलने के बाद एक से चलने वाली ट्रेन कहता वाई पर पहुँच रही और समय कितना लिया, तो देखिए 64 मिनट का समय लिया। आप हमारी बात को समझिए, मिलने के बाद जो एक्स से ट्रेन चली थी ये वाई पर पहुंचा, लेकिन कितना टाइम लिया भाई 64 मिनट का समय लिया। मिलने के बाद जो वाई से ट्रेन चली थी, वो कहाँ पहुंच गया भाई एक्स पर, वो कहाँ, अच्छा कितना समय लिया भाई, तो ये देखिए आपका 100 मिनट का समय लिया। अब कहता है जो ट्रेन वाई से चली थी, उसकी चाल कितना है, तो 40 kmph है। तो आपसे पूछता है जो ट्रेन एक्स से चली थी इसकी चाल कितना है। चलिए भाई इसकी चाल को हम मान लेते हैं x kmph मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भाई x kmph, कि जो ट्रेन x से चली थी उसका चाल x kmph है। तो आपसे पूछता है इस ट्रेन की चाल क्या है। बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है कि जो x से ट्रेन चली थी उसकी चाल क्या है। बस देखो भाई इसका सीधी फार्मूला है कि हाँ एकदम क्वेश्चन यही होना चाहिए कि दोनों मिला। अब मिलने के बाद तो पहले मिला, कितना देर पहले मिला उससे मतलब मिलने के बाद एक्स से जो ट्रेन चली थी, मिलने के बाद 64 मिनट का समय लेकर वाई पर पहुंचा, और जो वाई से ट्रेन चली थी 100 मिनट का समय लेकर एक्स पर पहुंचा। तो आप कहता है वाई से चलने वाली ट्रेन की चाल 40 है, तो एक्स से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है। देखो भाई इसका सीधी फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें सीधा लिखना है। ये देखिए एक्स से चलने वाली ट्रेन की चाल, ये देखिए एस एक्स बटा कितना एस वाई, मतलब ये एक्स से चलने वाली ट्रेन की चाल, वाई से चलने वाली ट्रेन की चाल। अब बराबर होता है रूट अंडर होता है टी वाई, अब बटा कितना होता है टी एक्स। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन
ये आपको याद रखना है। कभी कभी तो ये फार्मूला ही पूछ देता है, नहीं ये आपको ये इसमें कॉन्सेप्ट है, आप इस पे इस सवाल को बना सकते हैं। किसी भी तरह का चाल का भी अनुपात पूछ सकता है समय दे करके, वो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अब जरा सा बात लेकर क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। ये फार्मूला यही है, सोल्यूशन क्या होगा भाई, तो एस एक्स का तो मान चाहिए हमको, एक्स से चलने वाले ट्रेन की चाल चाहिए। अच्छा चाल कितना यहाँ पे बोलिए आपका 40 है। अब हमें बताइए टी वाई का मतलब समझे, टी वाई का मतलब हुआ, टी वाई का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि भाई जो वाई से ट्रेन चली, जो वाई से ट्रेन चली, यहाँ टी वाई का मतलब टाइम पुट करना है किसका, वाई का मतलब जो वाई से ट्रेन चली थी उसका टाइम ऊपर में लिखना है। जो वाई से ट्रेन चली थी, तो वाई से चली थी, यही ट्रेन चली थी ना, कितना समय लिया मिलने के बाद 100 मिनट। तो यहाँ पे देखिए आपको पुट करना है 100 पुट करना है। ऊपर में कितना पुट करना है भाई, तो 100 पुट करना है। नीचे में कितना पुट करना है बोलिए 64 यहाँ पे देखिए 64। और ये आपका क्या है नवंबर में, नहीं समझे आप बात भाई। टी वाई का मतलब हुआ जो वाई से ट्रेन चली थी मिलने के बाद कितना समय लिया 100, जो एक्स से ट्रेन चली थी मिलने के बाद कितना समय लिया 64, ये पुट करना है। अब बाबू यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया बोलिए 8। तो आप बताइए 8 बचे कितना हो गया भाई, 40 ही कट जाएगा। और हमको एस एक्स का मान चाहिए एक्स से, 10 बचे कितना हो गया 50। तो ये देखिए आपका यहाँ पे चाल कितना हो गया 50। अब विद्यार्थी ये सोचेगा सर यहाँ तो मिनट था। अरे भाई मिनट था ना, तो आप इन चीज़ों को समझिए पहले कि मिनट कट जाएगा ना यहाँ पे। और ये देखिए आपका KMPH में जब गुना होगा तो आपका आंसर KMPH में ही आएगा। मिनट खत्म हो गया, मिनट से कोई मतलब नहीं है। आप घंटा में भी पुट करेंगे तो भी आपका उत्तर ही। आप बताइए अगर 60 से दोनों में भाग देंगे, 60 बोलिए कटेगा कि नहीं, इसलिए आपका उत्तर कितना हो गया 50 KMPH। आपका जो आंसर हो गया ये कितना हो गया 50 KMPH। हमें लगता है किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए, सबसे बेहतर विकल्प है, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर ये कहाँ से आया आप समझा दीजिए, तो आपको 1 मिनट का समय देना होगा। आइए मैं आपको समझा ही देता हूँ, लेकिन भाई सवाल आपसे बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे बनेंगे। अगर आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को समझिए, जैसे आप बात को समझिए। तो भाई कहने का मतलब यह है, देखिए यहाँ पे x है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई, तो ये y है। मान लीजिए कहीं C पे मिला, कोई दिक्कत नहीं C पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसकी चाल जो ट्रेन यहाँ से चली गया, जो ट्रेन कहने का मतलब मिलने के बाद देखिए y पर पहुँचा, और ये कहाँ पहुँचा भाई, तो x पर पहुँचा। अच्छा इसकी चाल मान लेते हैं यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा, स्मॉल y किलोमीटर। यहाँ जो ट्रेन चली थी इसकी चाल मान लेते हैं कितना x किलोमीटर कितना प्रति घंटा। जरा बात को समझिएगा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इतनी सी बात बताइए, आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि ये ट्रेन, अच्छा एक बात और, टाइमिंग देना पड़ेगा ना हमको, जी टाइमिंग देना पड़ेगा। मान लिया जाए कि ये जो है सो मान लिया जाए कि ये T1 टाइम लिया, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना T1 टाइम लिया, ये कितना लिया भाई, तो T2 टाइम लिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इतनी सी बात हमें बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आने में T2 टाइम लिया, इसकी चाल कितना है y। तो अगर हम पूछे कि CX की दूरी कितना है, आपसे हम पूछे CX की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आप बोलिएगा चाल गुने समय। तो चाल कितना है y और समय कितना है, तो T2 है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया। दूसरा हम पूछे आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए, तो आप बोलिएगा यही ट्रेन जो x से चली थी, यही तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है, तो इसकी चाल कितना है, x से टाइम कितना है T1। तो आप बताइए CY बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो x इंटू कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो अब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 2 ट्रेन चलती है, जब 2 ट्रेन एक साथ खुलती है, तो बोलिए मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोनों ट्रेन एक ही साथ खुला था और यहाँ पे आके दोनों मिला था, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो दोनों का टाइमिंग क्या होगा, सेम, दोनों का टाइमिंग सेम होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा, इसको बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये चाल कितना है, x है, तो बस इतना सा लिखना है y इंटू T2, अब बटा कितना कर देना है भाई x, यानी ये दूरी बटा चाल, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा समय। फिर भाई इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो यहाँ तक कि CX की दूरी कितना है बताइए, तो x इंटू कितना है, T1 है। अच्छा बोलिए इसकी चाल कितना है भाई, इसकी चाल कितना है y, तो ये y से, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस हो गया, बन गया सवाल, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो
यहाँ पे कीजिएगा तो ये देखिए आपका x का स्क्वायर है ना, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे t1 हो जाएगा, इक्वल टू x का स्क्वायर इंटू t1, यहाँ पे गुना कीजिएगा y का स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा। तो अब मैं पूछता हूँ क्या आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर बटा कितना y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई t2 बटा कितना हो जाएगा बोलिए t1 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि x बाई वाई जब यहाँ पे लिखिएगा, जब यहाँ लिखिएगा आप x बाई वाई तो क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा t2 बटा कितना हो जाएगा t1 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका फार्मूला यहाँ पे प्रूव है। अब जिनको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो भाई आपको सीधा सीधी फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। हम समझा दिए, अब आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक ही साथ चला था मीटिंग टाइम से, ठीक है भाई, समझा दिया गया है। दूरी निकल गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये दोनों एक ही साथ चला था मीटिंग टाइम से। इसकी चाल कितना x है, दूरी बट्टा चाल क्या होता है समय, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकला कितना, सी वाई का दूरी कितना है, ये दूरी है। इसका चाल कितना है y, दूरी बट्टा चाल क्या हो गया समय, ये दोनों समय बराबर होगा। यहाँ से देखिए ये आपका प्रूफ होगा जी। हम आगे चलते हैं, बस समझा दिए ऐसे, चलो कोई बात नहीं, आया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, जरा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बनाइए आप। दो स्टेशनों x और y से दो ट्रेन एक साथ एक दूसरी ओर चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेन रास्ते में कहीं मिलती है और मिलने के बाद x से चलने वाली ट्रेन 4 घंटे 48 मिनट का समय लेकर अगले स्टेशन y पर पहुंच जाती है। y से चलने वाली ट्रेन 3 घंटे 20 मिनट का समय लेकर अगले स्टेशन x पर पहुंच जाती है। x से चलने वाली ट्रेन की चाल 40 kmph है, तो y से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है? वही सवाल है, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। इसका फार्मूला सेम है। आइए देखिए क्या है। तो भाई आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, अब जरा सा हमारी बात सुनो। देखिए भाई क्या है, चलो ठीक है, एक बार फिर से ये x है भाई और यहाँ पे आपका कितना है y। अब फिर देखिए दोनों रास्ता में कहीं मिला, अब तो बता ही दिए बात। x से चलने वाली ट्रेन 4 घंटा 48 मिनट, यानी मिलने के बाद कहता है जो x से चलती है ये y पर पहुँचती है कितना समय, 4 घंटा। तो आप बताइए 4 घंटा और 48 मिनट को अगर हम सबको मिनट में बदल दें तो ये कितना हो गया, 240 मिनट हो गया। अब प्लस कितना हो गया बोलिए, 48 मिनट। तो आप बताइए दोनों को बोलिए कितना हो गया भाई। तो ये देखिए आपका हो गया 288 मिनट का टाइम लग जाता है। मैं सबको मिनट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो कहता है x से चलने वाली ट्रेन यानी कि मिलने के बाद 4 घंटा 48 मिनट का समय लेकर y पर पहुंचती है, और y से चलने वाला ट्रेन कहता है मिलने के बाद यहाँ पे मिला था कितना, 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा यानी कितना, 6 या 18, 180 मिनट। अब 20 मिनट यानी कितना हो गया भाई, तो ये देखिए आपका हो गया 200 मिनट, ठीक है। अब कहता है x से चलने वाली ट्रेन की जो चाल है, इसकी चाल कितना है, तो 40 kmph है। तो आपसे पूछता है y से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है, तो y kmph है। और यही देखिए आपको y का मान पूछता है। तो आपको तो बताए थे अभी S6 बटा कितना होता है SY। इसका उल्टा हो जाता है टाइमिंग, यानी TY बटा कितना यहाँ पे हो जाएगा TX। बस बात खत्म है। आइए बना लीजिए इसको। तो बोलिए इसका तो चाल दिया है कितना भाई, 40, और y मतलब कितना, ये y ही रह जाएगा यहाँ पे 40 का। TY का मतलब ये वाला टाइम TY, अच्छा TY है ना जी, TY मतलब ये वाला टाइम कितना बोलिए, 200 है। हाँ y मतलब ये जो y से चला ट्रेन उसका टाइमिंग लिखना, ये वाला टाइम है। कितना टाइम है भाई, तो ये देखिए 200 यहाँ पे। बोलिए ये कितना टाइम है, TX कितना है भाई, 288 यहाँ पे। ये देखिए 288, ये रूट अंडर में हो जाएगा, मिनट आपस में कट जाएगा। ऐसे भी कटेगा, ये कितना बार में कट जाएगा भाई, 100 बार में। अच्छा ये कितना बार में कट जाएगा, 44 बार में। तो कितना निकल गया बोलिए, तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया भाई 12 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 कट जाएगा। और आप बताइए y का मान कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। ये देखिए आपका हो गया 48 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए बढ़ते, देखिए एक सवाल और है, ज़रा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए क्या है, आइए बात को समझिएगा। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, कि आज यहीं तक, बाकी का क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। कल थोड़ा सा यूनिक सवाल होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है, एक ही समय में दो रेलगाड़ियाँ ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात है। देखिए वही क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई, आप जरा सा इन चीज़ों को समझेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसे दोनों, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ए है और यहाँ पे आपका क्या है, बोलिए बी है। अब दोनों कहीं रास्ते में मिला, ठीक है भाई, और कहता है ए से बी के लिए, बी से ए के लिए, तो कहता है कि मिलने के बाद जो बी पर पहुंचा उसका टाइम कितना भाई, 4 घंटा है। मिलने के बाद जो ए पर पहुंचा उसका टाइमिंग कितना है भाई, तो 9 घंटा है। तो आपसे पूछता है ये दोनों का चाल का अनुपात क्या है। तो आपको पता है भाई एस ए अनुपात कितना लिख देंगे एस बी। तो आपको पता है टाइमिंग कितना होगा टी बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई टी ए, उल्टा होता है इसका। तो अपने आप से पूछता हूँ, आप पुट कर दीजिए ना, ये देखिए एस ए बटा कितना हो जाएगा, एस बी हो जाएगा। तो टी बी, तब बी कितना समय लिया, देखिए बी मतलब ये वाला हो गया ना, ये कितना समय लिया, बोलिए 9 घंटा। तो ये देखिए रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 9, है ना भाई, और ये ए कितना समय लिया भाई, तो 4 घंटा, तो 4 पुट कर दीजिए। अब ये निकल जाएगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे एस ए अनुपात कितना हो जाएगा एस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। यही इसका उत्तर है। तो आज यहीं तक, हम आपसे मिलते हैं कल इसी टाइम में 6:30 बजे लेकर के आ रहे हैं इसका चौथा क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का क्लास, आप लोगों को किसी को भी मिस नहीं करना है भाई। और न्यू बैच स्टार्ट है, कल ही तक ऑफर है, आप इसका लाभ उठाइए। क्लासरूम में भी आपको एंट्री करवाया जाएगा, बहुत बढ़िया ऑफर है, इससे कम में संभव नहीं है। और मेहनत तो हम करते ही हैं भाई, ये तो आपको दिख रहा होगा, समझाते इतना लिख करके कोई ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे एक लाइन में इसको कर सकते हैं। लेकिन ये आपको अच्छा लगेगा 1 सेकंड के लिए, बाकी आपको कुछ याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहीं तक हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।